हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति का। संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2। ये क्लास 9 की एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, इसमें हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पहले फर्स्ट नंबर सॉरी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के सारे जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे के सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आपका पहला सवाल क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। मतलब हम लोगों को इसमें कारण या रीजन देना है कि किस कारण से ये सत्य है या असत्य असत्य है। ठीक है। तो ये क्या लिखा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें आप लोग एक बात पर ध्यान दीजिए। वो कौन सी बात है कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ वास्तविक संख्या, क्या लिख दूँ? वास्तविक संख्या। ठीक है। तो वास्तविक संख्या ये मैंने पिछले एक्सरसाइज में 1.1 में पूरी डिटेल में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा या नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो को जाकर देख लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो का लिंक, और आई बटन पे भी लगा दूंगा। तो आप जाकर के देख लीजिएगा, पूरी डिटेल में एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन से प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है परिमेय। ठीक है। और दूसरी होती है अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अपरिमेय संख्या जो भी परमेय है वो भी सारी की सारी वास्तविक संख्या होती हैं, और जो अपरमेय है वो भी सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब कि अपरमेय और परमेय जितनी भी संख्या आती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसकी मैंने पूरी वीडियो बना दी है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसका हल लिखेंगे। हाँ, सत्य है, क्योंकि जितने भी अपरमेय और परमेय संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे कारण। क्या लिखेंगे? कारण। क्योंकि यहाँ भी कारण पूछा है ना, तो कारण हम लोगों को बताना पड़ेगा। कारण में हम लोग क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या के अंदर, वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्याएं, क्या? अपरिमेय संख्याएं आती हैं। ठीक है। आती हैं। तो ये आपको कारण में लिखना है। तो ये आपका हो गया सॉल्व। ठीक है। और वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट वगैरह या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर करके। ठीक है। अब देखते हैं आपका दूसरा सवाल क्या वो कह रहा है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है। ये हम लोगों ने बना लिया एक संख्या रेखा। इसको थोड़ी सी बड़ी और कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना लिया। तो यहाँ पर हम लोग बीच में क्या लिखेंगे? जीरो। जीरो।
सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक 5 तक लिखा। इस साइड क्या होता है? ऋणात्मक अंक, जैसे कि -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो इसमें अपना सवाल क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या करेंगे हम लोग, जितनी भी संख्या रेखा है उसको रूट में लिख लेंगे, क्योंकि एम का मान है जो रूट में दिया गया है। तो लिख लेंगे √1, √3 लिख लिया। ठीक है, √5, 5 लिख लिया। लेकिन अगर हम लोग इसको लिखेंगे, इसको √-1, √-3 या 2 को भी लिख लो। ठीक है, तो क्या ये कथन सही होगा? क्योंकि ये तो प्राकृत संख्या अपनी हो जाएंगी, और ये कौन सी होंगी? √-1, ये हो गई अपनी काल्पनिक संख्या, जो कि मैंने प्रश्नावली 1.1 की वीडियो में बता रखी है, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आसानी रहेगी आगे आपको पढ़ने में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो आप लोग इसका हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? हल। हल में क्या लिखेंगे? असत्य, असत्य, ब्रैकेट में फॉल्स। ठीक है, आप ये कारण दे सकते हैं, और नीचे आप भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड पार्ट, इसका क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग कारण में क्या लिखेंगे? कारण में लिख लीजिएगा, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु वर्गमूल एम के रूप में नहीं होता है। ठीक है, आपको ये लिख लेना है भाषा। तो अपना सवाल क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग √3 लिख लिया, √5 लिख लिया। ठीक है, और 1, 2, 3। ठीक है, डॉट 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 लिख लिया। तो ये सारी की सारी क्या वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या अपरिमेय संख्या होती है? तो देखते हैं, √3, ये तो अपरिमेय संख्या आपकी होती है, ये भी होती है। क्या 1 और 2 अपरिमेय संख्या है? तो नहीं है। ठीक है, अगर ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती तो हम लोग लिखते हाँ, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हल। यह कथन असत्य है, असत्य है। तो हम लोग कारण में क्या लिखेंगे? कारण भी देना पड़ेगा भाई, तो कारण में हम लोग क्या लिखेंगे? कारण, क्योंकि वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी आती है। ठीक है, यहाँ लेकिन क्या पूछा गया? अपरिमेय संख्या होती, तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कारण में क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे वास्तविक
वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है। इसीलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, तो ये अपना हो गया सॉल्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अपना सवाल क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या होती है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लिया √3, तो ये क्या होगी? अपरमेय। अपरिमेय। ठीक है, हमने क्या किया? तो एक धनात्मक पूर्णांक लिया, इस पे भी रूट लगा दिया, इसका वर्गमूल निकाला, तो ये क्या हो जाएगी? अपरमेय। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया? 4 को ले लिए धनात्मक पूर्णांक, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। 2 क्या है? परिमेय संख्या हो गई। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक हमने 4 को लिया, जब इसका वर्गमूल निकाला तो ये परमेय संख्या निकली। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे भी उसी प्रकार से लिखेंगे। हल। यह कथन असत्य है। ठीक है, तो अब अपना सवाल क्या कह रहा है? यदि नहीं, नहीं हो गया। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो। तो हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल में चलो हम लोग एक का वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या आएगा? एक। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 4। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया? 9। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। तो आपके उदाहरण ये हो गए। ठीक है, अब चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। जो आपका सवाल है क्या है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो आप एक काम करिएगा, पेन और प्रकार वगैरह लेके रख लीजिएगा, तो उससे आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में या लाइन खींचने में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे एक लाइन खींच लिया। तो आपको पटरी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बराबर बराबर मतलब बीचों बीच लाइन खींचनी है। तो उसमें सेंटीमीटर वगैरह लिखे रहते हैं, तो हम लोगों ने लाइन खींच के लिख लिया। सेंटर पे लिख लिया 0, इसके बाद उधर के लिए धनात्मक संख्या और इधर ऋणात्मक में। ठीक है, तो जब हम लोग √5 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 2.236। ठीक है, ये मान आएगा। तो ये किस पे आ रहा है? 2 से ऊपर आता है। 2 पे हम लोग क्या करेंगे? 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो आप लोग चांदा वगैरह का प्रयोग कर लेना। ठीक है, तो हम लोग इतना लंबा कर सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ पे हम लोग, सॉरी, 90 डिग्री का हम लोग कोण बना लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग 90 डिग्री का कोण बना लिया, इसको हम लोग मान लेते हैं बी। ठीक है, और इसको हम लोग इससे मिला देते हैं। मिला दिया। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? 0। इसको मान लिया हम लोगों ने 0।
ये हो गई अपनी पाई। ठीक है, पाई। तो इसको जो लाइन है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, √5। ये आपका हो गया, ये इकाई हो गया, ये भी हो गया, और ये हो गया आपका सी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, आपको यहाँ से एक प्रकार लगाना है। यहाँ से इतना इसको नाप लेना है, इतना इतना। इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे घुमा देना है। तो जो भी आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, डी पॉइंट मान लिया इसको। ठीक है, तो प्रकार से एकदम अच्छा से साफ बनेगा। तो ये हो गई सी ए बराबर आपका सी डी। ये भी एक आपकी त्रिज्या होगी, और ये भी आपकी एक त्रिज्या है, क्योंकि ये यहाँ से प्रकार रखेंगे इस जगह से, तो दोनों की त्रिज्या तो सेम ही होगी इस गोले की। रूट बराबर इसमें 5 है, तो अंडर रूट इसको हम लोग 5 ही रखेंगे। क्या रखेंगे, √5। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे इसको सिद्ध करके बताइए, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की उपयोग करते हुए इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर, वो महाभारत का कर्ण नहीं। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना है, √5। और आपका लंब, लंब कितना है, इसको मान लेते हैं 1 इकाई। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर, बराबर 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना है, इसको मान लेते हैं हम लोग 2 इकाई। तो इसको लिखे हम लोग 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर को हम लोग कर्ण स्क्वायर ही रहने देंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 को 1 रहेंगे, 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 4 1 5। तो इसका जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल से हम लोगों की ये प्रश्नावली समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए। और कापी पे और आपको अच्छे से समझा देंगे, आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और अगले वीडियो में।